नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है और आपने पहले वीडियो अब तक नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। तो हमारा अगला है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। किसी मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हमारा नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण के होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। दोस्तों, डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। तो हमारा नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो वो डेसिबल में मापी जाती हैं। तो हमारा अगला है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो वो होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो वो शुक्र है। तो दोस्तों, ये प्रश्न सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो वो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। तो हमारा नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु। दोस्तों, सौरमंडल की आयु जो है वो कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, तो वो हेली पूछल तारा है। तो हमारा नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है, तो वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो हमारा नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो वो 500 सेकेंड लेता है। तो हमारे नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था भारत ने पहला परमाणु परीक्षण। तो हमारे नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो वो हार्डवेयर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो वो रेडॉन है। दोस्तों, रेडॉन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो हमारा नेक्स्ट है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो थोरियम खनिज पाया जाता है। तो हमारे नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायरॉयड है। दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि थायरॉयड है। तो हमारे नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। दोस्तों, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो वो व्हेल मछली है। तो हमारे नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो वो बॉक्साइड है।
पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था, स्पुतनिक 1 था। तो हमारा नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो डायनोमो में किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती हैं? तो वो रैम कहलाती हैं, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। तो हमारे नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वो एल्युमिनियम है। तो हमारे नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो वो शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वो क्षोभ मंडल कहते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो वो 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो वो गलफड़ा से सांस लेती हैं। मछलियाँ गलफड़ा से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो वो अपकेंद्रीय बल द्वारा एक क्रिया से बनाया जाता है। दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल की क्रिया से बनाई जाती हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में है। तो नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत में के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो कपास के लिए उपयुक्त हैं। सर्वाधिक कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वो नादिर शाह। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। तो हमारा नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश से लगती है? तो वो बांग्लादेश से लगती हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए। तो नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है वायुमंडल में। तो हमारे नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो वो ओडिशा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों हमारा अगला है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वो बटुकेश्वर दत्त थे, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत का
विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। तो हमारे नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो हमारे नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन है। तो हमारे नेक्स्ट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून प्रयासों से बनाया गया था। तो हमारा नेक्स्ट है 360 नंबर प्रश्न। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में किया था? तो इलाहाबाद। तो हमारा अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो वो हैदराबाद के निजाम ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो गौड़ है। तो हमारे नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो हमारा नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद आजम के नाम से। तो हमारा नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो वो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। तो हमारे नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। तो हमारे नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं। दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो जीवी मावलंकर जी थे। तो हमारा नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो सचिदानंद सिन्हा जी को चुना गया है। तो हमारा नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम केरल। तो हमारा नेक्स्ट है 373 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो तमिलनाडु से मानी जाती है भरतनाट्यम। तो नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का कथकली। तो नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन। दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो जम्मू कश्मीर में होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वो दामोदर नदी पर किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बामेश्वर चंद्र बनर्जी थे। तो हमारा नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। तो हमारा नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी जो थी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की थी? तो वो सुरक्षा परिषद की थी। तो हमारे नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाया था। तो हमारा नेक्स्ट है 381 नंबर प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना शुरू किया गया था। तो हमारा नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो दोस्तों,
बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो आमर सोनार बांग्ला, जिनसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण रहता है जिससे गोताखोर पानी में सांस ले पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, तो वो हनीमैन। दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन। तो हमारा नेक्स्ट है फलों का पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है, एथिलीन गैस। तो हमारे नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, तो वो चैत्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है वो चैत्र होता है। तो हमारे नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो बांसुरी बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो बांसुरी बजाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो वो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। तो हमारा नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो हमारे नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो हमारे नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो वो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा अपनी बनाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 394 नंबर प्रश्न है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है। दोस्तों प्याज जो होता है उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो वो तना होता है। तो नेक्स्ट है श्रव्य परिश्रम में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। तो नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो वो बिहार की लोक चित्रकला शैली है। तो नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत। तो हमारा नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है 399 नंबर प्रश्न निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट नंबर प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो प्रश्न के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हम अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आगे के पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।